फोन की लोकेशन वही है ना, चेंज तो नहीं है? नहीं, लेकिन हमें जल्दी चलना होगा। इसके पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। भगा भगा। चलो बाहर। बेटा हो गया, चल हो गया ना ठंडा। आज क्या कर रहे थे? तुझे क्या लगा तू नेहा को लेकर भाग जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने काम से काम रख। छोड़ दो। अपर्णा। जी पापा। समीर कहाँ है? पापा वो भैया बाहर ही हैं। अब तक बाहर टहल रहा है, खत्म नहीं उसकी आवारागर्दी। उसके चक्कर में सब जगह रहते हैं। अपर्णा जा बुला ला उसे। जा ना बुला उसे। बोल पापा गुस्सा कर रहे। तुझे ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस कल 11 बजे पहुंच जाना। कितने बजे? 11 बजे। हाँ। तू यहाँ क्या कर रही है? चुप चुप की मेरी बातें सुन रही है तू? मुझे कोई शौक नहीं तेरी बातें सुनने का। पापा गुस्सा हो रहे थे इसलिए नीचे बुलाने आई थी। बहुत खुशी हो रही होगी तुझे तो। जा मैं आ रहा हूँ। अलग 2 मिनट का चैन नहीं है इस घर में। जा। तैयार हो? समीर मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर हम रहने देते हैं ना? यार तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ती है? 10 बार समझा चुका हूँ मैं। समीर मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। मुझे अबॉर्शन नहीं करना है। फिर क्या करेंगे हम? देखो निकिता, अबॉर्शन मैं भी नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें वजह 10 बार बता चुका हूँ और ये हमारे लिए सही नहीं है, खास तौर से तुम्हारे लिए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज। निकिता रेडी है आप? हाँ। प्लीज आइए मेरे साथ। जाओ निकिता, मैं यही हूँ। प्लीज चलिए। डोंट वरी, गो, डोंट वरी। हेलो। हाँ चल सकते हो। जरूरी काम है, जल्द से जल्द पूरा कर। एड्रेस फोटो के पीछे। ये ले 50,000 एडवांस, बाकी काम होने के बाद। ठीक है? काम हो जाएगा। जो कुछ होगा मेरी आंखों के सामने होगा। ठीक है? क्या यार इतनी देर लगा दी? पता कब से वेट कर रहा हूँ।
अब आ गया ना, सब पे जरा, बस शिकार करना बाकी। अगली सुबह शुरुआत होती है एक ऐसे केस की जो कई चौंकाने वाली बातें सामने लाने वाला था। सर, ये मेरा बेटा समीर जायसवाल है। कल रात 12 बजे के करीब वो घर से गया है और अब तक लौट के नहीं आया। फोन किया था? हाँ सर, सबसे पहले फ़ोन ही किया। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? फोन लगाओ उसे। जी पापा। अजीब है ये लड़का, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं उसे। लो, फोन तो यही है उसका। पर पापा, कल रात को मैंने भैया को अपना फ़ोन ले जाते हुए देखा है। पर वो तो कभी अपना फोन छोड़कर नहीं जाता। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। देखिए अभी 5 ही बजे और आपका बेटा समीर अडल्ट है। हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ रह गया और अपना फोन गलती से घर भूल गया। आपने समीर के दोस्त और अपने सभी रिश्तेदारों से फोन करके पूछा? आपको क्या लगता है सर, हम यूं ही उठ के आ गए? सुबह से ढूंढ ही रहे उसे। क्षितिज, समीर तुम्हारे साथ भी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसके बाकी दोस्तों से पूछता हूँ। मम्मी, आप टेंशन मत लो, भैया आ जाएंगे। हेलो अविनाश बेटा, समीर कल रात से घर नहीं लौटा है, तुम्हें कुछ पता है? समीर को आखिरी बार किसने देखा? मैंने सर, कल रात भैया को बाहर जाते मैंने ही देखा। सर मुझे लगा था भैया वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं भी जाकर सो गई थी। पर जब सुबह उठ के देखा तो भैया आए ही नहीं थे। तब जाके मैंने मम्मी पापा को जगाया था। सर, हमने अपने सोसाइटी के गार्ड से भी पूछा था। नहीं तो समीर भैया को मैंने रात में कहीं जाते हुए देखा ही नहीं। ये क्या देखेगा, काम चोर कहीं का। सोता रहता ड्यूटी पर। जायसवाल जी आज रात इंतजार कर लेते, हो सकता है खुद लौटा है। सर, मैं कह रही हूँ ना आपको, हमें बिना बताए समीर इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता और अपना फोन छोड़कर तो कभी नहीं जाता। ठीक है, हम समीर की फोटो इंदौर के सभी पुलिस स्टेशन के साथ साथ आसपास के शहरों में भिजवा देंगे। ठीक है, एक फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेजो। समीर करता क्या? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बोर्ड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है। कोई गर्लफ्रेंड? सर मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, उन्हें सही गलत की समझ दी है, वैसी घटिया हरकत कभी नहीं करे। सर, पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म कर दिया और हॉस्पिटल्स में भी पता करवा रहा हूँ कि कहीं कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया। और जिन दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर मिले थे उन सभी से मैंने बात की, उन सभी ने वही बोला जो उन्होंने मोहन जी को कहा था। किसी को कोई आइडिया नहीं है। सर अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए? ठीक है, वेट करते हैं। अगर सुबह तक नहीं लौटा तो समीर के ऑफिस में बात करें। इस समीर के फादर के रिएक्शन को देखकर तो ऐसे लगता है कि समीर शायद अपनी मर्जी से कहीं चला गया। दीपक, तुम और समीर काफ़ी अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे काफ़ी कुछ शेयर करता हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ जा सकता है? सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान है सर। किस बात को लेकर परेशान है? उसकी फैमिली में ऐसा कुछ? नहीं सर, उसकी फैमिली को तो शायद पता ही नहीं होगा। मैं जानता हूँ उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, काफ़ी मूडी हो गया सर। अभी कुछ दिन पहले ही आके उसने मुझसे झगड़ा कर लिया था। किस बात पे झगड़ा किया था? सर झगड़ा तो बहुत छोटी बात पे हुआ था, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास आया मुझसे माफ़ी मांगने, और मैंने उससे खुल के पूछा। दीपक, आई एम सॉरी यार, मैं तुझे बताऊं पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, फालतू में गुस्सा आता रहता है। इरिटेट होकर मैंने तुझसे फालतू में झगड़ा कर लिया, बल्कि कोई बात ही नहीं थी। समीर तू ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बता, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं बताना चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी काउंसलर से मिल, किसी से तो बात कर जो तुझे लगता है समझेगा। एक काम कर, ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले ले, कहीं छुट्टी पे चला जाना। तू सही बोल रहा है यार, मुझे ब्रेक लेना चाहिए। मैं नौकरी छोड़ देता हूँ यार, इसी के कारण सब हो रहा है। नहीं, मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ। ये एग्जैक्टली कब की बात है? सर 1 हफ्ते पहले की। कोई लड़की वड़की का चक्कर, अफेयर, ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ? पता नहीं सर, उसने बताया तो नहीं। सर मुझे समीर के लिए बहुत डर लग रहा है, वो डिप्रेशन में है, कहीं सच में तो वो सब कुछ छोड़ के नहीं चला गया सर। हाँ कुमार बोलो। सर समीर की पड़ोसी सुशीला जी, उनका कहना है कि उन्होंने उस रात करीब 1 बजे समीर को बाहर जाते हुए देखा था। उस वक्त तो जाग रही थी। ओके। क्या कहा पुलिस ने? समीर मिल जाएगा ना? ढूंढ रहे वो लोग समीर को। मम्मी आइए। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है।
माँ मैं आती हूँ। मैंने बोला था ना तुम मुझे कॉल मत करना। तुम ऐसे लगातार फोन करते रहोगे तो मम्मी पापा को मुझ पे शक हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन अब जब भी बात करनी होगी मैं तुम्हें कॉल करूँ, तुम मुझे कॉल मत करना। उस रात मेरे सर में काफी दर्द था तो मैं अपनी बालकनी में गई कि खुले में अच्छा लगेगा। तभी मैंने रोड पर समीर को देखा। आपने देखा था कार में और कौन था? नहीं वो तो नहीं देख पाई, लेकिन लाल रंग की छोटी कार थी। कौन सी कार थी? मॉडल वगैरह कुछ याद है? नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। सर यहाँ सोसाइटी में एक सीसीटीवी कैमरा है मेन गेट पर। सर मैंने एक टीम को मेन रोड पर पूछताछ के लिए भेजा, हो सकता है वहाँ से कुछ हाथ लग जाए। नहीं सर, हम उसके जितने दोस्तों को जानते हैं उसमें से किसी के पास भी रेड कलर की छोटी कार नहीं। आप जानते हैं उसके किसी ऐसे जानने वाले को जिसके पास रेड हैचबैक कार हो? नहीं सर। हमें पता चला कि समीर काफी परेशान था, शायद डिप्रेशन में था। वो अपनी जॉब भी छोड़ने की सोच रहा था। समीर किसी बात से परेशान था और उसने हमें बताया तक नहीं। बकवास है ये, कोई डिप्रेशन में नहीं था समीर। तो जॉब क्यों छोड़ी और हमें बताएगा क्यों नहीं? शायद आपके इसी बर्ताव की वजह से उसने आपको कुछ ना बताया। आप ये कहना चाह रहे कि वो मेरी वजह से घर छोड़ के चला गया। ये कहानी शायद आप इसलिए बना रहे ताकि आपको उसे ढूंढना ना पड़े, है ना? क्या तुम बता सकती हो कि समीर किस बात से परेशान था? हाँ तो रोज बात करते हैं ना। हाँ एक दिन नहीं होगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी, समझ में आ रही है तुमको? अबॉर्शन मैं भी नहीं चाहता, पर ये सही नहीं है हमारे लिए और खासतौर से तुम्हारे लिए। ये देखिए सर, समीर रात को 12:50 पे फोन पे बात करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता और फिर 5 मिनट के कॉल के बाद वापस बिल्डिंग के अंदर जाता और फिर 5 मिनट बाद वापस बिल्डिंग के बाहर आता। मतलब शायद समीर सिर्फ अपना फ़ोन छोड़ने के लिए घर गया था। समीर के कॉल रिकॉर्ड्स में और पता करो कि फ़ोन घर पर छोड़ने से पहले ये किससे बात कर रहा था। और इसके डिप्रेशन के बारे में फैमिली का क्या कहना है? सर उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और समीर के पिता वो तो एक अलग ही टिपिकल बाप के कैरेक्टर है। उनके हिसाब से तो उनके बेटे को ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ डिप्रेशन को लेकर ही नहीं, उनका तो समीर के अफेयर के बारे में भी यही कहना है कि उनके बेटे समीर का कहीं अफेयर हो ही नहीं सकता। सर कहीं समीर अपने बाप से तंग आके खुद से तो कहीं नहीं चला गया? आपको लगता है समीर हमसे परेशान था, हमें छोड़कर जाना चाहता था? ऐसा कुछ नहीं है सरिता, ये सब पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। समीर मेरा बेटा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सर समीर के फोन से आखिरी कॉल रात 12:50 पे निकिता सिंह नाम की लड़की को किया गया था। समीर के पिछले 1 महीने कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो पता चला कि रोज रात को निकिता सिंह से बात करता था। ज़्यादातर कॉल रात 11 बजे किए गए हैं और 1-1 घंटा बाद हुई, लेकिन 23 तारीख को जो कॉल हुई उसकी ड्यूरेशन महज 3 मिनट 40 सेकंड और ये कॉल 12:50 पर हुई। सर ये वही कॉल है जो सीसीटीवी में दिखा। मुझे गर्लफ्रेंड ही लग रही और समीर की फैमिली को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। या फिर शायद फैमिली को छुपा रही है। इस निकिता से पूछते हैं माजरा क्या। पुलिस ने क्यों बुलाया तुम्हें? तूने कुछ किया? नहीं पापा, बार बार एक ही चीज क्यों पूछे जा रहे हो? कुछ किया होता तो आपको साथ लेकर जाती क्या? तो फिर पुलिस क्यों बुला रही है? नहीं पता मुझे, हुई होगी कोई गलतफहमी इसलिए बुला रहे हैं। इसे कैसे जानती है? ये तो समीर है, इसके बारे में पूछने के लिए आपने मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया? क्या किया इसने? समीर लापता। क्या? कब से? 23 तारीख की सुबह से। और समीर की आखिरी बार बात आपसे हुई रात 12:50। सर वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने तो ये समझाया था ये लड़का ठीक नहीं है, दूर रह इससे। आप मुझे बात करने दीजिए प्लीज। आप बाहर बैठिए प्लीज। उस रात समीर से क्या बात हुई थी आपकी? सर
कुछ खास नहीं, वही रोज की तरह नॉर्मल। रोज तो नॉर्मल 1 घंटा बात होती थी, लेकिन उस रात सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड बात हुई। क्यों? अरे यार तुमको बोला ना यार कुछ काम है, तुम समझ ही नहीं रही हो। रात के 1 बजे क्या जरूरी काम है समीर? हमें यही तो टाइम मिलता है बात करने का, और इसमें भी तुम हाँ तो रोज बात करते हैं ना, एक दिन नहीं होगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। समझ में आ रही है तुमको? साफ साफ बोलो ना कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अवॉइड कर रहा हूँ, जो सोचना है सोचो। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, ठीक है? फोन रख रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है रख दो, पर मेरी भी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी, और तुम्हारा फोन भी तब उठाऊंगी जब मेरा बात करने का मन होगा। ओके? उसने बताया क्या जरूरी काम था? नहीं सर, मुझे लगा वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए बहाने बना रहा है। आपको ऐसा क्यों लगा? सर क्योंकि पिछले कुछ दिन से वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। किस बात को लेकर इतना परेशान? आपसे कुछ शेयर किया? नहीं, पर सर अगर कुछ भी सीरियस होता तो समीर मुझे जरूर बताता। समीर की फैमिली को जानती हैं आप? शायद फैमिली में कोई प्रॉब्लम? सर बस इतना पता है कि समीर को हमेशा से लगता है कि उसके पापा हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। सर ये हो ही नहीं सकता कि समीर का अफेयर हो। उसे अच्छी तरह पता है कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। लड़की का नाम निकिता सिंह। आपको भी नहीं पता? आप समीर की छोटी बहन है, आपको पता होगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। सर समीर कहाँ है? कुछ खबर मिली उसकी? अभी तक तो नहीं, पर हमें लगता है कि समीर अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चला गया। वो परेशान था, उसे डर था कि आप उसके और निकिता के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। नहीं, समीर ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मेरा बेटा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जायसवाल जी, या तो आपको सच दिख नहीं रहा या फिर आप सच देखना ही नहीं चाहते। सर अगर ये सच है तो प्लीज ढूंढिए मेरे समीर को। सरिता जी, हम समीर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर, हमने समीर की फोटो सब जगह भिजवा दी, कहीं ना कहीं से कोई खबर जरूर आएगी। सर ये वही लड़का है जिसकी इंदौर के मलकुंज नगर पुलिस स्टेशन से डिटेल आई। 2 दिन पहले इसके नाम से वहाँ मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है। फौरन इन्फॉर्म करो। LNC हॉस्पिटल, वहाँ क्यों आना है? हमें एक डेड बॉडी मिली है वहाँ, आप लोग एक बार आके देख लीजिए कि वो समीर है या नहीं। गला चाकू जैसी किसी धारदार चीज से बहुत फोर्स के साथ काटा गया है और इसी की वजह से इसकी मौत। ये निशान देखिए, किसी ने इसे पीछे से पकड़ के रखा था जिससे ये खरोंचे आई, और सामने से किसी और ने गला काटा। तो मैटर में कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व थे। छोड़ जाने दे मुझको, छोड़। हमें बॉडी 23 अक्टूबर की दोपहर को मिली थी। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो आप पूरी कर दीजिए, उसके बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। सर, समीर की गर्लफ्रेंड निकिता भी पीतनपुरा में रहती है, जहाँ समीर की लाश मिली। समीर की आखिरी बार फोन पे बात निकिता से हुई, उसके बाद उसका मर्डर हो गया। तो क्या मुमकिन है कि फोन पे झगड़े के बाद समीर निकिता से मिलने जा रहा, और फिर वो अपना फोन घर पे क्यों छोड़ के गया? और एक बात सर, समीर से बात होने के बाद 23 अक्टूबर की रात को निकिता का फोन स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद सुबह 8 बजे जाकर स्विच ऑन होता है। समीर अपना फोन घर पे छोड़ देता, निकिता अपना फोन स्विच ऑफ करती। क्या ये दोनों उस दिन घर से भागने वाले थे? लेकिन निकिता को भागना नहीं होगा, वो समीर से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने समीर का मर्डर कर दिया। या फिर यहाँ पे कुछ और ही हो रहा था। समीर से प्यार करती थी सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? अक्सर 10 में से 8 मर्डर का मोटिव प्यार मोहब्बत ही होता है। दूसरा, समीर आपसे मिलने आया, आप दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया और आपने समीर का मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैं उस रात समीर से नहीं मिली थी, हमारी सिर्फ फोन पे बात हुई थी और मैंने गुस्से में फोन काट दिया था। तब सोचा नहीं था कि मैं आखिरी बार आवाज़ सुन रही हूँ उसकी, और इसके बाद कभी उसे देख भी नहीं पाऊंगी। फिर आपका फोन सारी रात ऑफ क्यों, जो अगले दिन ऑन हो? और मैं तुम्हारा फोन भी तब उठाऊंगी जब मेरा बात करने का मन होगा। ओके सर, समीर का फोन काटने के बाद फोन की बैटरी लो दिखा रहा था, तो मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया और सोने चली गई।
जब सुबह उठ के देखा तो पता चला कि फ़ोन स्विच ऑफ है। सर मैं गुस्से में चार्जर का स्विच ऑन करना भूल गई थी और करीब 8 बजे मैंने फ़ोन स्विच ऑन किया। आपको लगता है आप हमें ये बेसिर पैर की कहानी सुनाएंगी और हम यकीन कर लें? आपके समीर से हर रोज़ रात को बात होती, 1-1 घंटा बात होती, नहीं? लेकिन 23 तारीख को सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड बात हुई। क्यों? क्योंकि आप दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद आपने अपना फोन स्विच ऑफ किया। उसके बाद समीर पीतमपुरा पहुंचा जहां आपका घर है, और अगली दोपहर को समीर की लाश मिली। लेकिन आपको इस बारे में कुछ नहीं। सर मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ। आप सच नहीं भी बोलेंगी तब भी हम सच का पता लगा लेंगे। अली, क्या पता चला समीर के बारे में? खुद ही देख लीजिए साहब।